So, hello, my dear students. Today is the day 4 of our गीता सीरीज़ लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम गीता. सो आई होप कि आप सभी लोग फिर से अपनी पेन कॉपीज़ के साथ बिल्कुल रेडी होंगे कुछ और नए शब्द सीखने के लिए. और जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो पे उन्हें मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ. दैट वी हैव स्टार्टेड a new challenge, a new series of learning English from our the holy granth Srimad Bhagavad Gita. And why? Because जिस किताब में आपकी पूरी ज़िंदगी इम्प्रूव करने का दम है, तो क्या वो किताब बच्चे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकती है क्या? इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है, राइट? सो फ्रॉम दिस वेरी अप्रोच वी आर गोइंग टू learn English from our Gita, and the very authentic source we are using is from the Archaeological Survey of India. This is the book from Government of India only, and so you can rely upon this अथेंटिक क्रेडिबल सोर्स. और कल हमने श्लोका नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हमने श्लोक नंबर 8 से स्टार्ट करना है. सो आप सभी लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए. जितने भी मैं वर्ड्स मार्क करूँगी, ट्राई टू जस्ट मार्क दोज वर्ड्स एंड राइट दोज वर्ड्स इन योर कॉपी. और बाकी उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम एंड एक सेंटेंस का पूरा पीडीएफ और जो इमेज है दैट आई विल बी पुटिंग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और ऑन माई व्हाट्सएप चैनल. सो ज़रूर से दोनों चीज़ों को फॉलो कर लें सो दैट आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए. और बच्चे एक और चीज़ आपने क्या करनी है कि जो भी आप पीडीएफ से चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप उसे याद करके लिखना अपनी नोटबुक में सो दैट आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा अच्छी होगी. साथ ही साथ में हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी एक अच्छा सेंस समझेंगे. और इसके साथ ही हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, व्हाट शुड बी आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, ये भी हम जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने लास्ट श्लोका नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था. एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं बिकॉज श्लोका नंबर 7 में सिर्फ एक ही शब्द था जो कि इम्पॉर्टेंट लगा था, जो कि मैंने मार्क किया था फॉर यू प्रिंसिपल. राइट, फॉर यू प्रिंसिपल. आप देखिए बच्चे, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है. एनी थिंग दैट इज मेन, राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल. मैम टेल मी वन सिनोनिम. सो बच्चे यू कैन राइट सिनोनिम ऑफ प्रिंसिपल एज दी प्राइमरी. एम आई क्लियर एवरीवन? ये जो भी मैं लिख रही हूँ ये मैं पीडीएफ में दे दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से लिख लेना. और अगर आप लिख पा रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू मैच माई स्पीड, देन फॉर श्योर यू कैन राइट दैट. राइट, ओके, लेट्स मूव अहेड. मैम इसका एक एंटोनिम बता दीजिए. बच्चे आप बताइए, अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? माइनर. ठीक, माइनर. मेजर का अपोजिट माइनर, यानी कि किसी हेड चीज़ का अगर हम अपोजिट लिखेंगे तो वो माइनर होगा या फॉलोवर होगा. ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे. सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, भीष्म वॉज अ प्रिंसिपल फोर्स इन द आर्मी. राइट, चलो तो ये एक छोटा सा वर्ड था. अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द श्लोका नंबर 8. ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड. आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा. ध्यान से समझेंगे. योर सेल्फ एंड भीष्म एंड कर्ण and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarn and Bhurishrava, the son of Somdat. तो देखो बच्चे, इसमें जो एक अच्छा वर्ड हमें मिल रहा है वो क्या है? विक्टोरियस. वो क्या है? विक्टोरियस. बाकी मैं बैटल ऑलरेडी अपनी पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ. सो विक्टोरियस का क्या मतलब होता है? इसका रूट वर्ड बच्चे समझोगे तो किससे बना है? विक्ट्री से. विक्ट्री मतलब जीत, यानी कि जब आप कोई बैटल जीत जाओ, जब आप कोई चैलेंज जीत जाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम जीत गए हैं. ये हमारे लिए ये हमेशा से विक्टोरियस एटीट्यूड का रहा है. समझ रहे आप इस बात को? और इसका एक सिनोनिम, मैम टेल मी वन सिनोनिम ऑफ विक्टोरियस. सो इट विल बी अ वेरी गुड वर्ड, वेरी वेरी गुड वर्ड. इफ यू कैन राइट, so you can just write it down. Triumphant, right, means the person
who always taste victory, who always like work so hard to just have that taste of victory, very victorious in approach, very victorious in our attitude, right? कि हमें हमेशा जीत मिलेगी, इसी एटीट्यूड से हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं हार गया तो मेरा क्या होगा, है ना? हमेशा जीतने के लिए चीज़ें करो, क्योंकि बच्चे अगर आप मान लीजिए कोई बैटल हार भी जाते हैं ज़िंदगी की, तो आप असल में वहाँ भले ही हार गए हो, लेकिन असल में आप कभी नहीं हारते हो। वहाँ से आप किस तरीके से जीते हो, वहाँ से भी जीतते ही हो। कैसे जीते हो? आप वहाँ से कुछ लेसन गेन करके जाते हो, राइट? सो बी वेरी motivated in your attitude, right? Now what is the sentence using victorious? Kern returned victorious from the war, right? चलो बच्चे, अगला वर्ड है, अच्छा, इस श्लोका नंबर 8 से विक्टोरियस अच्छा था वर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट श्लोका इज, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। एंड देयर आर मेनी अदर हीरोज इक्विप्ड विद वेरियस वेपन्स एंड मिसाइल्स हु हैव स्टेक्ड देयर लाइव्स फॉर मी, ऑल स्किल्ड इन द वॉरफेयर। अब देखो बच्चे, इसमें कुछ और अच्छे शब्द हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? हीरोज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक अच्छा शब्द होगा इक्विप्ड, ठीक है, मिसाइल्स, राइट, और एक अच्छा शब्द है स्टेक्ड। वॉरफेयर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो हम ये 3 वर्ड्स यहाँ पे समझते हैं। सो अच्छा, और मैम एक और वर्ड बता दीजिए। एक और वर्ड बच्चे स्किल्ड, सॉरी, एक वर्ड बच्चे आप लिख लो स्किल्ड, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक। चलो ओके, सो व्हाट डज इक्विप्ड मीन्स? इक्विप्ड मतलब क्या होता है बच्चे? कुछ भी नहीं, प्रोवाइडेड विद नेसेसरी टूल्स। व्हेन यू हैव लाइक सफिशिएंट टूल्स फॉर अ वर्क, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विप्ड, ठीक। और इसका एक सिनोनिम हो जाएगा आर्म्ड, राइट। जब भी हमारे पास हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वी आर इक्विप्ड विद दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज, राइट, कि वो चीज़ हमारे पास होना, हम सारी चीज़ें सारी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? इक्विप्ड मतलब वी आर रेडी विद आर नेसेसरी टूल्स। एंड व्हाट विल बी दी एंटोनिम्स? बच्चे ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इक्विप्ड होके जा रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, हम पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ जा रहे हैं, तो इसका एंटोनिम बच्चे क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, अनप्रिपेयर्ड। कई बार हम क्या करते हैं, बिना तैयारी के एग्जाम्स में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कचरा करके चले आते हैं, ठीक। ऐसे नहीं करना है। व्हाट आर द सेंटेंस? कई हो सकते हैं, एक ले लेते हैं, द वॉरियर्स वर फुली इक्विप्ड विद वेपन्स, ठीक है, कि सारे ही महारथी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार थे, ठीक है। चलो अगला वर्ड है बच्चे मिसाइल्स। मिसाइल्स क्या होती हैं? पता सबको होता है, बट जब मीनिंग पूछते हैं तो जल्दी कोई नहीं बता सकता। मैम वो जो मैम ऊपर जाता है ना स्पेस में, मैम उसको बोलते हैं मिसाइल। अरे बच्चे मतलब बताओ मुझे मतलब। तो कई लोग मिसाइल वो उसको भी बोलते हैं, कई लोग मिसाइल बोलते हैं जो हम लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस में भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मिसाइल्स का रूट मतलब होता है लॉन्ग रेंज वेपन्स, ठीक है, या कोई भी एक बड़ा जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं बड़ी मशीनरी, ठीक है। सो हम क्या उसको बोलते हैं? लॉन्ग रेंज वेपन्स। इसका एक सिनोनिम, इसका एक अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, क्या होगा बताइए बच्चे? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन तो कई बच्चों ने अपने 9th-10th फिजिक्स में पढ़ा होगा। मैम आप कहाँ पहुँच गए इंग्लिश में, सॉरी फिजिक्स में। चलो प्रोजेक्टाइल। और इसका एक एंटोनिम, अब बच्चे अगर कोई चीज़ अटैक के लिए या आगे भेजने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए हमारे पास शील्ड्स होंगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। सो ये हो गया मिसाइल्स। अगला वर्ड है स्टेक्ड। स्टेक्ड बहुत अच्छा वर्ड है जो कि हम लोग
रोज़मर्रा में बोलते हैं, ठीक है। फॉर अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्क्ड, ठीक, रिस्क्ड समथिंग वैल्यूएबल। जब हम किसी अपनी बहुत ही प्रिय चीज़ को जब दांव पे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक्ड। कहते हैं ना जान की कीमत लगा दी, हिज लाइफ इज एट स्टेक, तो उसको बोलते हैं स्टेक्ड। किसी चीज़ की बाजी लगाना, है ना, कोई रिस्क खेलना, कोई रिस्क लेना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेक्ड। मैम वन सिनोनिम बच्चे, रिस्क्ड, ठीक, रिस्क्ड। एंड अगर रिस्क आपने लिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, सो योर एंटोनिम विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड व्हाट सेंटेंस यू कैन मेक फ्रॉम स्टेक्ड इज दे स्टेक्ड देयर लाइव्स फॉर देयर किंग, ठीक है, उन्होंने अपने राजा के लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान भी दांव पे लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेक्ड, राइट। सो ये हमारा था श्लोका नंबर 9 जो कि काफ़ी अच्छे वर्ड्स के साथ आया था हमारे पास। नाउ द श्लोका नंबर 10, श्लोका नंबर 10 इज दिस आर्मी ऑफ अस फुली प्रोटेक्टेड, ओ सॉरी पहले हिंदी में, हाँ जी। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। The army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer. अब यहाँ से बच्चे देखो, यहाँ से हमें सीधा पता चल जा रहा है, इसीलिए बच्चे मैंने गीता का सोर्स लिखा, आपको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग कनेक्ट करने को मिलेंगे और बहुत ईजिली आप कनेक्ट कर लोगे। जैसे कि अब अगर आप हिंदी का श्लोक और इंग्लिश को आराम से समझ सकते तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे कि कहीं ना कहीं अनकंकरेबल का मतलब क्या होता है, अजय, ठीक है, जो कभी भी ना हारे, जिसकी हमेशा अजय ही अजय हो, जिसको कोई ना हरा पाए, ठीक है। सो अजय का मतलब क्या होता है, अनकंकरेबल। फिर उसके बाद है रक्षित, देखो बच्चे यहाँ से क्या, गार्डेड, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खनकर, देखो अब यहाँ पे अनकॉन्करेबल आया है, यहाँ पे कॉन्कर का मतलब जीतने में सुगम है। तो चलो इसको हम लोग आराम से समझ लेते हैं, इसके सारे अच्छे शब्दों को मार्क करते चलेंगे एंड वी विल स्टार्ट इट, राइट। वेट अ मिनट, यस। सो फर्स्ट वन इज अनकॉन्करेबल, जैसा मैंने आपको बताया ही है, राइट, अनकॉन्करेबल। उसके बाद है गॉर्डेड, ठीक है, उसके बाद है कॉन्कर। सो दीज 3 आर द वर्ड्स जो कि श्लोका नंबर 10 से बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अनकंकरेबल, अनकंकरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराया ना जा सके, इम्पॉसिबल टू डिफीट, राइट, इम्पॉसिबल टू डिफीट। मैम इसका एक सिनोनिम